हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में देखेंगे भाषा शिक्षण के सिद्धांत, ब्रैकेट में थ्योरीज ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। ठीक है, इसमें है पहला अनुबंध का सिद्धांत। ठीक है, अब इसमें देखेंगे शैशवावस्था में जब बच्चा किसी शब्द को सीखता है तो वह उसके लिए अमूर्त होता है, इसलिए किसी मूर्त वस्तु से उसका संबंध जोड़कर उसे शब्द सिखाया जाता है। जैसे शब्द बोलने के साथ साथ उसे दूध भी दिखाया जाता है। जैसे दोस्तों मान लीजिए गिलास शब्द कहते हो, तो गिलास शब्द कहने के साथ साथ उस बच्चे को बताया भी जाए कि ये देखो बेटा गिलास है, इसका नाम क्या है, गिलास है, तो इससे बच्चा जल्दी सीखेगा। ठीक है, सेकंड है अनुकरण का सिद्धांत। ठीक है, थ्योरी ऑफ इमिटेशन। ठीक है, अब इसमें देखेंगे बालक अपने परिवार या समाज में बोली जाने वाली भाषा का अनुकरण करके भाषा अर्जित करता है। इसीलिए यदि परिवार या समाज में त्रुटिपूर्ण भाषा का प्रयोग होता है तो बच्चा त्रुटिपूर्ण भाषा ही सीखता है। हाँ, जैसे कहने का मतलब है दोस्तों, यदि घर में किसी सदस्य का नाम बच्चे के सामने उसका मूल नाम ना लेकर के उसका दूसरा मतलब गलत तरीके से उसको बुलाना, गलत नाम देना, तो गलत नाम यदि आप देंगे तो बच्चा गलत ही नाम समझेगा और गलत ही नाम से पुकारेगा किसी बच्चे को। ठीक है, तो अगर आप सही नाम देकर सही नाम पुकारते हैं तो बच्चा भी सही नाम सीखेगा और सही नाम से आपकी पहचान करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है अभ्यास का सिद्धांत, ब्रैकेट में ट्रेवे ऑफ एक्सरसाइज। इसमें है थार्नडाइक ने कहा भाषा का विकास अभ्यास पर निर्भर करता है। भाषा बिना अभ्यास के ना तो सीखी जाती है और ना ही उसकी कुशलता को बरकरार रखा जा सकता है। ये तो सही है दोस्तों, क्योंकि जैसे मान लीजिए कोई बच्चा गणित में कमज़ोर है और उसको अभ्यास करके मजबूत बनाया जा सकता है। बच्चा जैसे कोई विषय रट ले रहा है, तो गणित ऐसी विषय है वो रटने वाली नहीं है। तो गणित अगर किसी बच्चे का कमज़ोर है तो उसको अभ्यास से उसको जो सिखाया जा सकता है, आसान बनाया जा सकता है। अभ्यास महत्वपूर्ण रखता है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों भाषा सीखने के साधन। भाषा सीखने के देखें यहाँ कई साधन दिए गए हैं, जिसमें पहला है अनुकरण। अनुकरण से दोस्तों जैसे क्या होता है, जब शहर के बच्चे आते हैं देहात में, तो देहात के बच्चे शहर वाले बच्चों की बोल भाषा को सीखने का प्रयास करते हैं, नकल करते हैं, नकल करके सीखते हैं या उसी तरह बोलते हैं। ये है अनुकरण। ठीक है, दूसरा है दोस्तों खेल। खेल विधि में क्या है, बच्चे खेल खेल के माध्यम से विभिन्न प्रकार की भाषाएं सीखते हैं। ठीक है, अब आता है तीसरा कहानी। कहानी सुना करके जो है भाषा सीखी जाती है। और चौथा है वार्तालाप तथा बातचीत। ठीक है, वार्तालाप तथा बातचीत करके भी भाषा सीखी जाती है। और पांचवा है दोस्तों प्रश्नोत्तर। प्रश्नोत्तर विधि में भी दोस्तों भाषाएं सीखी जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है महत्वपूर्ण बिंदु। अब महत्वपूर्ण बिंदु में देखेंगे पहला है भाषा सिखाने के लिए ऐसी गतिविधियां करानी चाहिए जिससे बच्चे को भाषा प्रयोग एवं अभिव्यक्ति के अधिक से अधिक अवसर मिले। नेक्स्ट है भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण अनुकरण पर बल देता है। ठीक है, अगला है भाषा शिक्षण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भाषा प्रयोग के अवसर देना चाहिए। हाँ, जैसे जब भाषा शिक्षण का कार्य हो तो वहाँ पे जो है विद्यालय में बच्चों छोटे बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर देना चाहिए। उन्हें गुट में उन्हें स्वतंत्र रखना चाहिए कि अपन आपस में बच्चे बोल चाल की भाषा में पढ़ें, आपस में मिलजुल कर पढ़ें। इस तरह के शिक्षण में दोस्तों बच्चे को छूट देना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है कहानी कविता नाटकों का प्रयोग कक्षा में निम्न उद्देश्यों की पूर्ति करता है। पहला है बच्चों को इसमें आनंद आता है, कहानी में, कविता सुनने में
नाटक को देखने में या खेलने में आनंद मिलता है बच्चों को, ठीक है। दूसरा है बच्चे विषय में रुचि लेते हैं, हाँ ठीक है। बच्चे जो आपस में पढ़ के जो है आनंद लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चे अपने संस्कृति को जानते हैं, ठीक है। अगला है शब्द भंडार, कल्पना शक्ति, चिंतन, सृजन आदि कौशलों का विकास होता है, ठीक है। तो कविता हो, ठीक है, कहानी हो, नाटक हो, इन सब के माध्यम से जो है क्या होता है, चिंतन शक्ति बढ़ती है, ठीक है, कल्पना शक्ति बढ़ती है, सृजन आदि जो है कौशल का विकास होता है, ठीक है। नेक्स्ट है भाषा के कार्य एवं इसके विकास में बोलने एवं सुनने की भूमिका, जिसमें पहला है भाषा व्यक्ति को अपनी आवश्यकता, अच्छी भावनाएं आदि अभिव्यक्त करने में सहायता करती है। दूसरा है दूसरे का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए हम भाषा का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है सामाजिक संबंध बनाने के लिए हम भाषा का प्रयोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है नए ज्ञान की प्राप्ति के लिए भाषा बहुत ही आवश्यक है, ठीक है। अगला है शिक्षा प्राप्त करने के लिए भाषा को आवश्यकता होती है, ठीक है। अगला है दूसरे व्यक्ति की बोलों को समझने के लिए, हाँ ये बोलो मतलब बातों को, ठीक है, क्या है, बातों को समझने के लिए जो है भाषा की आवश्यकता होती है, ठीक है। अगला है अपनी कला संस्कृति समाज का विकास करने के लिए भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट है भाषा विकास में सुनने की भूमिका, ठीक है। अब देखेंगे इसमें क्या है, सुनना भाषा विकास के निम्न क्षेत्रों में भूमिका निभाता है, जिसमें पहला है सुनकर ही बच्चा बोलना सीखता है। वह अपने परिवार व समाज के लोगों को बोलते हुए सुनता है तथा उनका अनुकरण करता है। हाँ, जैसे बच्चा है जो वो परिवार में लोगों को देखता है कैसे लोग बोल रहे हैं, समाज में जाता है यानी बाहरी लोगों के बीच में तो वहाँ पे भी देखता है, उसको देख करके बच्चा अनुकरण करता है, यानी नकल करता है, नकल करके उनके तरह बोलने का प्रयास करता है, ठीक है। नेक्स्ट है शब्द भंडार में वृद्धि के लिए, ठीक है, शब्द भंडार में वृद्धियों के लिए होता है। बोलकर ही बच्चा भाषा कुशलता, भाषा प्रवाह प्राप्त करता है, ठीक है। बोल से ही जो है भाषा की स्पीड, भाषा की प्रवाह जो है तेज बनता है, ठीक है। नेक्स्ट है बातचीत के द्वारा सामाजिक संबंधों का निर्माण होता है। हाँ, जब आप इधर उधर जो है समाज में घूमेंगे टहलेंगे बातचीत करेंगे तो जो है इससे सामाजिक संबंध का जो है लगाव बढ़ता है, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं तक, थैंक यू।